हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्र लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की। ये हम लोगों की बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर होगा। जैसे इन्वॉल्वमेंट यानी कि आसपास के माहौल से आप समझते क्या हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के आसपास का माहौल और नेचर आप पे बहुत प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे रहता हूँ एक घर में। ये जो मेरे आसपास जो रहेंगे ये मेरे पड़ोसी होंगे। वैसे तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए एक पड़ोसी बहुत अधिक झगड़ालू है, वो बहुत लड़ाई करता है, और एक पड़ोसी ऐसा है जिसके घर में बहुत हाई म्यूजिक चलता रहता है, तो क्या इसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, पड़ेगा। तो इसी तरह का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट और बिजनेस को अगर हम जोड़ दें तो इसका मतलब हुआ जो आपके व्यापार का व्यवहारिक प्रभाव है वो आप पे कितना आपके बिजनेस में पड़ता है, आपके व्यापार का माहौल कैसा है, इस बात के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। एक हेल्थी इन्वायरमेंट एक हेल्थी प्रोडक्ट को सक्सेस देता है, मतलब एक हेल्थी बिजनेस को जन्म देता है, और एक अनहेल्थी एनवायरनमेंट और एक अनहेल्थी बिजनेस को जन्म देता है। सबसे पहले बिजनेस हेल्दी कैसे रहे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर बात को जानते हैं विद डिटेलिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सच एज डेट और द टोटल ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, जैसे जो बाहरी तत्व जो भी आप लोगों की फोर्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो सभी यहाँ पे शामिल होते हैं। सभी एलिमेंट्स, मतलब एक तरह से आप लोग ध्यान रखिए, आपके बिजनेस को प्रभावित करने वाला हर फोर्स आप लोगों के बिजनेस एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसके? एक्सटर्नल फोर्स की टोटलिबिलिटी होती है, यानी कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, सर इसका प्रभाव भी पड़ता है आपके बिजनेस पे। देखिए, अगर एक बिजनेस ग्रोथेबल होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ में भी एनर्जी रहती है। बॉस का मोटिवेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समय समय पे तारीफ होना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एम्प्लॉय का अधिक फेवरिज्म हो रहा है। ये सभी बातें हैं एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप देखें तो सीधे सीधे बिजनेस पे प्रभाव डालने वाली हो जाती हैं, क्योंकि एक बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ केवल एक पर्सन नहीं रन कर सकता, उसके एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बिजनेस पे सभी तरह की चीज़ें प्रभाव डालती हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो या टेक्निकल हो। आपने देखा होगा आज की डेट में अगर टेक्निकल भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर टेक्निकल टर्म में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर परेशानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन जाएगा, जो किसी बिजनेस के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार भी काफ़ी हद तक आपने देखा होगा, लेबराइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटिज्म हो गया, इनके थ्रू कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए मदद करती रहती है ना। इकोनॉमिकल जोन हो गए, सीधे सीधे इकोनॉमिकल जोन में क्या रहता है, वहाँ पे टैक्स का बर्डन एकदम से जो भी उस जोन में रहते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं रहता है ना। सरकार बहुत ज़्यादा रियायतें प्रोवाइड कराती है, शुरुआत में जो बिजनेस करने वाले होते हैं उनको काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। इससे क्या होता है, इससे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर भी स्टार्टअप करने की भावना डेवलप होती है, जो कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरनल फोर्सेस भी प्रभाव डालती हैं, नॉट ओनली एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, कहीं पता चली जानबूझ के एम्प्लॉय कोई नहीं चाहते कि एम्प्लॉय रहे तो उसके खिलाफ ज़्यादा कंप्लेनिंग तो नहीं हो रही हैं, तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो एक बिजनेस के लिए इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, साथ में जो आप लोगों की जनरल फोर्सेस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल, ये सभी बहुत अच्छे से रन होनी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, एक बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी सर्टेन नहीं होता, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। हो सकता है अभी हेल्दी चल रहा है, थोड़े टाइम बाद अनहेल्दी हो जाए, तो आपको उसे मेंटेन करके रखना चलता पड़ता है। और ये कोई बहुत सिंपल नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि किसी पर्सन को कंट्रोल करना, उसके व्यवहार को कंट्रोल करना, सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस की बात है। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट अ सिंपल पार्ट, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, है ना। ये डायमंड नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी व्यवसाय की ग्रोथ चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो एक बिजनेस का हेल्दी होना, इन्वायरमेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तभी एम्प्लॉय बेहतर रूप से वर्क कर पाएंगे। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की एम्प्लॉय इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपके एम्प्लॉय ही सस्टेन नहीं करते, वो थोड़े टाइम वर्क करते हैं, फिर उसके बाद में वो फ़ौरन क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छा बिजनेस रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो हर बार बस सिखाते ही रह जाओगे, है ना। आप 10 एम्प्लॉय कैसे ला पाओगे? या मान लीजिए आपके इंटरनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कभी आपको प्रोडक्शन करना है लेकिन उस दिन स्ट्राइक चल रही है, या मान लीजिए लाइट नहीं है, या टाइम पर स्टॉक नहीं है, तो इन सभी चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सर, एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट की नीड क्यों होती है? तभी उससे अपॉर्चुनिटी वगैरह विकसित होती हैं।
आपको ऑन टाइम ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं, जिससे लोगों का भरोसा आपके ऊपर जम सके। एक बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें, हर पॉइंट, क्योंकि एक भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो टाइम टू टाइम तभी हो सकता है, या आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को तभी ग्रैब कर सकते हो जब आपका एक बिजनेस हेल्दी इन्वायरमेंट हो, सभी मिलकर काम कर रहे हो। सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जाने की कोशिश करोगे तो कभी भी एक अच्छा बिजनेस क्रिएट नहीं हो पाएगा, है ना। थ्रेट और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, आप जानबूझ के एक मैनेजर बार बार जो दूसरे को जॉब से निकालने की अगर धमकी देगा तो वो कभी भी प्रॉपर वे में काम ही नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ डर के मारे अगर आप काम करवाने की सोचो, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, तुमने टाइम पे काम करके दो, तो टाइम पे काम करके तो अच्छी बात है, बट थ्रीट करा कर आप किसी को धमकी दे के आप काम करवाएंगे तो एक अनहेल्थी बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस की हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ करें, चाहे वो पर्सन हो, फाइनेंस हो, मशीन हो या रॉ मटेरियल। तो हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ आपका तभी हो सकता है जब आपका प्रॉपर रूप से एक मैनेजर भी सबकी बात सुने, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखे, सबसे टच टू टच बना के रखे, ठीक है ना। जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है फ्यूचर के लिए, है ना। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग अगर है फ्यूचर के लिए और अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आपका एक बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत हेल्थी बना रहता है और हेल्थी इन्वायरमेंट ही चेंजेस को अडॉप्ट भी कर पाता है। एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट कभी भी चेंजेस को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, वो हमेशा डरता रहेगा, है ना। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है और एक बेटर परफॉर्मेंस वाला एम्प्लॉय ही एक बेटर रिजल्ट देके आपको दे सकता है। तो भाई बिजनेस इन्वायरमेंट का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे बन जाती है। अब जो जनरल पॉइंट थे बिजनेस के लिए वो क्या क्या रहते हैं, देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पैदा करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उससे एक तो एम्प्लॉय को भी फायदा होगा जो आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक आपकी गवर्नमेंट को भी फायदा होगा क्योंकि उसको टैक्सेस के थ्रू उससे फायदा होगा ना। अगर मैं गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करूँगा तो गवर्नमेंट को ही फायदा है, तो मैं नेशनल इनकम बढ़ाने में, जीडीपी में हेल्प करूँगा कि नहीं करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इस बात को ध्यान रखिए। सोशल इन्वायरमेंट जो रहता है, यानी कि आपकी एक मान लीजिए आपका प्रेफरेंस बढ़ेगा, आपका लिविंगहुड बढ़ेगा, आपका मार्केट में रुतबा बढ़ता है, तो वो भी एक फ़ायदा है बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्दी होने से या बिजनेस की ग्रोथ होने से। इसके लिए सरकार भी बहुत कुछ करती है, इसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, लिबराइजेशन हो या प्राइवेटिज्म हो, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सरकार का, जैसे आप अगर मान लीजिए अगर मैं विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता जाता हूँ तो सरकार ने इसको बहुत आसान बना दिया है आपके लिए, है ना। बहुत सारे नियम इतने नहीं रह गए हैं, तो आराम से आप काम कर सकते हैं, लीगल वे में आप काम वहाँ पे हो सकता है। सरकार बहुत सारी रियायतें देती है नए बिजनेसमैन को बिजनेस शुरू करने के लिए, या सरकार बहुत सारी चीज़ों को आजकल में प्राइवेटिज्म कर रही है। प्राइवेटिज्म करने से फ़ायदा क्या होगा, कई लोगों को एक तो रोजगार ही मिलेगा, अगर आप एक पल के लिए सोचें तो इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, टाइम पे काम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें से सुधर जाएंगी, तो सरकार की सोच काम कर रही है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है, जो सोसाइटी होती है, आप लोगों की डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सनस होते हैं, तो वहाँ पे भी एक तरह से कहीं ना कहीं विकास का काम उनके लिए भी बनता हुआ दिखता है। लीगल इन्वायरमेंट और टेक्निकल इन्वायरमेंट क्या रहता है, देखिए लीगल इन्वायरमेंट मतलब जैसे कई प्रकार से ट्रेडमार्क वगैरह या आप लोगों के जो मेजरमेंट वगैरह के वेट्स वगैरह होते हैं, या आपने देखा सुना होगा कि भाई आप ये फूड बिजनेस कर रहे हो तो आप एक लाइसेंस लेकर रख लो, है ना। उस लाइसेंस के मिलने में अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी तो कोई पर्सन उस बिज़नेस को करेगा ही नहीं, लेकिन उस लाइसेंस का मिलना बड़ा आसान है, ट्रेडमार्क का मिलना बड़ा आसान है पर्सन के लिए। तो उससे क्या होता है, पर्सन अपना कॉपीराइट लेकर अपना बिजनेस आराम से, या लाइसेंस लेकर अपना बिजनेस आराम से रन कर सकता है। टेक्निकली सपोर्ट, आप लोगों के इक्विपमेंट वगैरह या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए, हाँ, जिससे आप लोगों की आसान से सरल बनाए सकें। अगर मान लीजिए मैं पुराने तरीके से ही काम करता रहूँगा, नए तरीके अडॉप्ट नहीं करूँगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो टेक्निकली एक बिजनेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा इन्वायरमेंट चेंजेस को भी एक्सेप्ट करता है और टेक्निकल सपोर्ट भी करता है। ये सभी आपके नोट्स में आपके काम आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1995 के बाद में इकोनॉमी रिफॉर्म बहुत हुआ है, लिबराइजेशन, प्राइवेटिज्म और ग्लोबलाइजेशन के लिए सरकार बढ़ती है इसमें आगे। फिर एक बार तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं, लिबराइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है और प्राइवेटिज्म क्या है, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग जो हैं सरकार की तरफ से ऐसे कोई नियम बनते हैं जिससे हम लोग ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब अगर मैं विदेश में चाहूँ तो उसको मेरे लिए सरकार ने काफ़ी आसान बना रखा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हुआ। प्राइवेटिज्म, जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत डाल दी जाती हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स आपने सुने होंगे, या फिर आपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज सुनी होंगी, या बहुत सारे डिपार्टमेंट अब प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं, है ना। कई सरकारी संपत्ति को प्राइवेटिज्म कर दिया जा रहा है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, टाइम पे काम हो जाता है, बहुत सारे फायदे ये होते हैं। लिबराइजेशन का मतलब क्या है, लिबराइजेशन का मतलब एक तरह से आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि ये एक आसान तरीका सरकार आपको बोलती है कि भैया आप बिजनेस करिए, शुरुआत में जो लोन वगैरह चाहिए वो हमसे ले लीजिए, शुरुआत के इतने सालों तक आपको टैक्स देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या मान लीजिए आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे खादी वगैरह को फ़ायदा मिल रहा है तो उस पर भी कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से उसका उदारीकरण है, उसका एक सहायता है, उसकी एक मदद है,
है ना, जिससे बिजनेस का एक इन्वॉल्वमेंट बढ़े, नए लोग जो पर्सन है वो बिजनेस में आए, उनको फ़ायदा हो, तो इसके लिए। ठीक है भैया। चलिए, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो आप ज़्यादा मेहनत भी करना पसंद करेंगे, आपका भी विकास होगा। अगर एक ही पर्सन की मोनोपोली होगी तो वो बिज़नेस कभी अच्छा नहीं माना जाता। रीज़न क्या है, अगर वो मोनोपोली होगी तो मैं जितने दाम में चाहूँगा उतने दाम में बेचूंगा, काम भी अच्छा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई और होगा ही नहीं। इसलिए कंपटीशन हमेशा अच्छा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ती है कस्टमर से, है ना, वर्ल्ड क्लास एक अच्छी टेक्नोलॉजी का सामान बनता है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जॉब्स वगैरह निकलती हैं मार्केट में बहुत सारी, लो बजट में, अच्छे बजट में ज़्यादा आसान सामान मिल पाता है। यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का सामान बनता है, और प्राइस भी क्या रहते हैं, कम रहते हैं। नए नए मॉडर्न टाइप की चीज़ें एक्सेप्ट होती रहती हैं, नए चेंजेस होते रहते हैं, जिससे और चीज़ वो बेहतर होती है। तो ये सभी एक हेल्दी इन्वायरमेंट के कारण होता है। तो हम लोगों ने आज थर्ड चैप्टर बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट चीज़ों के साथ हमने डिस्कस करा है। आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, इतना टॉपिक भी आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, जिसमें आप इसको पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, थैंक यू।